नमस्कार सभी को। वैदिक मित्र में आपका स्वागत है। हम सभी किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का नाम विनायक क्यों पड़ा? और क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध जैसे कार्य में भी गणेश जी की पूजा होती है? आज हम भक्ति सुधा और शिव पुराण के दुर्लभ प्रमाणों के साथ गणेश जी के नाम, जन्म और महिमा को जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं उनके नाम का अर्थ। भक्ति सुधा ग्रंथ के अनुसार गणेश जी केवल एक देवता नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म हैं। शास्त्र कहता है गणानाम पति ही गणपति ही। यहाँ गण का अर्थ है समूह, जो पंच तत्वों, इंद्रियों और लोकों के समूह के स्वामी हैं, वही गणपति हैं। वही शिव पुराण के अनुसार उनका नाम विनायक है, क्योंकि बिना किसी नायक के उनका जन्म हुआ है। नायक अर्थात पिता के। माता पार्वती की शक्ति से उनका जन्म हुआ है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, नायकेन बिना देवी मया भूतोपि पुत्रकः, अर्थात बिना नायक के उत्पन्न होने से ये विनायक कहलाएंगे। अब बात करते हैं उनके जन्म की, जिसका वर्णन शिव पुराण की ज्ञान संहिता में विस्तार से मिलता है। एक बार माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोचा कि मेरा कोई अपना सेवक होना चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन करे। तब उन्होंने अपने शरीर से उपटन से एक बालक की आकृति बनाई और मंत्र बल से उसमें प्राण डाल दिए। माता ने उस बालक को आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को बात अच्छी नहीं लगी। जब उनको ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र है तो दोनों में युद्ध हुआ और क्रोध में शिवजी ने त्रिशूल का संधान किया, बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो बड़ी क्रोधित हुई, तो उन्हें शांत करने के लिए शिवजी ने एक गज का सिर, हाथी का सिर उस बालक के धड़ पर जोड़ दिया, तो बालक का नाम पड़ गया गजानन। कई लोग मानते हैं कि गणेश जी का पूजन केवल शुभ कार्यों में होता है, पितृकर्म में नहीं। आज मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा कि देव कर्म और पितृकर्म में दोनों जगह गणेश जी का पूजन होता है। भक्ति सुधा नाम के ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन है कि गणेश पद जो गया में है पितरों को मुक्ति देने वाला है, और श्रुति में उन्हें ज्येष्ठराज कहा गया है, इसलिए पितृयज्ञ में भी गणेश पूजा अनिवार्य है। स्वयं भगवान शिव ने त्रिपुर वध के समय कहा था, सेवेस्त्वदीये रथ वैष्णवैश्च शाक्तेश्च शौर्ये रथ सर्व कार्ये शुभा शुभे लौकिक वैदिकै च त्वमर्चनीयः प्रथमः प्रयत्नात्। चाहे शैव हो, शिव जी के भक्त हों, वैष्णव हों, भगवान नारायण के भक्त हों, शाक्त हों, जो कोई भी हो, श्राद्ध हो या लौकिक कर्म हो, दैविक कर्म हो, तो क्या करना है? प्रयत्न पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी है। आइए हम सभी गणेश जी का दिव्य ध्यान करते हैं जो ओंकार के समान है, और आप सभी लोग मिलकर मेरे साथ इस दिव्य श्लोक का मानसिक पाठ करेंगे। आइए। ओंकार सन्निम विभानन मिंदु भालम मुक्ताग्र बिंदु ममलद्युतिमेकदंतम लंबोदरम कल चतुर्भुजमादि देवम ध्यायेन महागणपतिम अति सिद्धिकांतम। जिनका स्वरूप ओंकार के समान है, जिनका मुख हाथी के समान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिनकी सूंड के अग्रभाग पर मोती जैसा निर्मल बिंदु चमक रहा है, जो एक दंत, विशाल पेट वाले, सुंदर चार भुजाओं वाले आदि देवता हैं, ऐसे बुद्धि और सिद्धि के स्वामी भगवान महागणपति का हम ध्यान करते हैं। आइए सभी लोग गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने मन को गणेश जी के चरणों में लगाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल वैदिक मित्र को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री गणेश।